मेरी यूट्यूब फैमिली, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लाया हूँ। एक ऐसा वीडियो है जिसको देख के आप लोगों का एकदम दिमाग होश उड़ जाएगा, क्योंकि एक ननद है जो अपनी भाभी के बच्चे को कुछ दिन के लिए लेती है और उसको हमेशा के लिए अपना बना लेती है। भाभी जब मांगती है तो उसको ना देने के हर बहाने खोजती रहती है। और महाराज जी इस बारे में क्या बता रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम भी देखते हैं और आप भी देखिए, साथ में हम दोनों लोग देखते हैं। मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। बच्चे हैं, एक लड़की है। ननद ने ले लिया, चलो उस ननद को समझा देना कि ये अत्याचार ना कर, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो अपने को माफ़ ना कर पाएगी। बताओ, बहनों के यदि कोई भाई अपनी बहनों की बात मानने लग जाए तो कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने भाई का घर ही तोड़ा देती हैं। जी, मुझे मेरा आपसे एक सवाल था। कहो। मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। पति कहाँ है? पति अपने घर पर है। शादी के कितने वर्ष हो गए? 2 साल हो गए। बच्चे हैं? एक लड़की है, वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी मेरी ननद ने भेजा है। ननद ने ले लिया? हाँ, ननद ने ले लिया। इसके होती मैं 6 महीने बीमार रही थी। तो आपकी लड़की ननद ने क्यों ले लिया? 6 महीने तक वो मेरी मम्मी के पास थी। जब मैं ठीक हो गई तो उसे मम्मी के वहाँ से ले आई। तो मेरी ननद ये बोल के ले गई कि कैसे इसे मैं अभी समझा रहे थोड़ी हैं? और सही हो जा, अपने से कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो अब मैं उसे लेने भी गई थी, उसने मना कर दिया कि तू इसे पीछा से नहीं लाई है, छोरी हमारी है, तो इसे हम हाँ, नहीं बिल्कुल तेरे सही पास बोल रहे नहीं हैं महाराज छोड़ेंगे, जी। इसे हम ही अपने पास ही रखेंगे। मतलब आपकी बेटी पर आपकी ननद ने कब्जा कर लिया? हाँ गुरुजी, मैंने अपने पति से भी बोला मेरी बेटी को मेरे पास ला दो, तो मेरे पति ये बोलते हैं अपनी बहनों से कि इसके पास इसे मत छोड़िए, वरना ये लेके इसे भाग जाएगी। कहाँ भाग जाएगी? पता नहीं। तो आपके पति आपका साथ नहीं देते? नहीं गुरुजी, मेरे घर वाले भी मेरा साथ तो नहीं आपके पति आपसे बातचीत करते हैं? देते। हाँ गुरुजी, करते हैं। आपके पति आपको प्रेम पर नहीं वो करते? नहीं, मेरी नहीं मानते, अपनी बहनों की ज़्यादा मानते। तो आपके पति को ले आना था, मैं समझाता। तो आपके पति आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? पता नहीं गुरुजी, वो छोटी छोटी बातों पे मारते हैं। जैसे मैं कहीं दूध लेने जाती हूँ, वहाँ थोड़ा लेट हो जाऊँ तो उसी में ही तू इतना लेट भी हो गई, घर बैठने का सो गई, उसी बात पे। तो आप जाया ही मत करो, पति से बोला करो आप ले आओ। वो खुद ये बोलते हैं तू जा, तेरे को घर में रहना है, बाहर जाऊँ तो भी मारते हैं, घर में रहूँ तो भी। ये तो गलत करते हैं, पति मारते पीटते हैं, तो बहुत गलत आदत है। आप पढ़ी लिखी हो? हाँ गुरुजी। क्या पढ़ी हो? 10वीं की है बस, आगे घर वालों ने नहीं पढ़ाया, शादी कर दी। पति कितना पढ़े हैं, क्या करते हैं? वो 12 पास है, कंपनी में तो। आप अरे यार, रहने दो। शुरू कर दो कुछ। मैं बोलती हूँ कि मैं भी कहीं जॉब कर लूँ तो दोनों कर लेंगे और ज़्यादा पैसे आएंगे। ये बोलता है अगर तू कमाएगी तो मैं घर रहूँगा, मैं कमा रहा हूँ तो तू घर रह। हाँ, तो फिर बोले मैं घर तो हूँ, पर आप मारते क्यों हैं? बोले हम तो घर रहने को तैयार, पर मारा पीटी क्यों करते हैं? मारा पीटी तो सही नहीं। आप अपने पति को मेरे पास लाए, और आपकी ननद ने ये तो गलत किया कि आपकी एक माँ से उसके बच्चे को छीनने का बहुत बड़ा पाप है, और यही पाप आपकी ननद ने किया है। इस उसके पाप खुद के भी 2 बच्चे हैं गुरुजी, फिर भी मेरी बेटी ले जा रही है। इस पाप का दंड उसे जरूर मिलेगा। किसी माँ से उसके बच्चे को अलग करना, और वो अब मेरे इससे को बड़ा भूल पाप भी क्या हो चुकी है। सकता है? 1 साल की हो गई है, वो मेरे पास में नहीं आती, उसी को मम्मी मम्मी कहते हैं। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया? एक माँ से उसकी बेटी क्यों छीनी? वो ये बोलती है कि ऐसे ये नहीं पाली जाएगी, तेरे को बच्चे पालने की नॉलेज नहीं है। मैंने बोला धीरे धीरे आ जाएगी। अरे तो बोले कि अपनी ननद को बोलना कि तू माँ के पेट से बच्चे पालने का नॉलेज लेके आई थी क्या? पता नहीं तूने भी तो यहाँ पहला बच्चा पैदा करके सीखा होगा। अरे यार, रहने दो। तेरे पास रहेगी तो तू इसे मार देगी थोड़े दिन में। मैं इसे तेरे पास नहीं छोड़। बोले तू अपने बच्चे को मार डाल रही है क्या? ननद है कि नागिन है? पता नहीं। बच्चों को डस रही है। चलो उस ननद को समझा देना कि ये अत्याचार ना कर, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो अपने को माफ़ ना कर पाएगी। यदि उसने किसी के बच्चे छीने हैं तो उससे भी उसके बच्चे कोई छीन सकता है। जैसे को तैसा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। यदि आप किसी को रुलाते हैं तो आप भी अपने आप को
आप भी रोने के लिए तैयार रहिएगा। ईश्वर के घर देर है। यदि आप गलत करते हैं तो आपके साथ भी होगा। बस हर कितना है कि आपके साथ जब होगा तो जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो उसमें आवाज़ नहीं होगी। आप समझा दीजिएगा अपने ननद को, ठीक है? मैं अपने पति के साथ अपने घर वालों से बोला है कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती। जो 2 साल में ना जाने में कितनी पिट चुकी, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि चाहे तेरे को मारे चाहे छोड़े तेरे को इसी के साथ। एक बार पति को लेके आना, हम बात करें। क्या अरे यार रहने दो, तब तक आपकी सास नहीं समझाती अपने बेटे? नहीं, यही तो दिक्कत है। मेरे सास ससुर मेरी शादी से पहले ही मर गए। उसकी 2 बहनें, उनकी शादी हो रखी है। मैं और मेरे पति अकेले हैं। पति कितने भाई हैं? पति अकेला भाई है, उसके 2 बहनें, दोनों की शादी हो रखी है। पति को बहन भड़काती रहती है। हाँ, वो अपनी बहनों के शिकावे में चलता है। बहनों के यदि कोई भाई अपनी बहनों की बात मानने लग जाए, कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने भाई का घर ही तोड़ा देती हैं। इसलिए तो ननद बदनाम है, ऐसी थोड़ी बदनाम है। ननदें ऐसी थोड़ी बदनाम है। मौका मिलती तोड़ती पहले। जोड़ने की सुई नहीं है इनके पास, तोड़ने की कैंची है। कुछ ननदों के लिए है, उनमें आपकी कितनी दोनों ननद सम्मिलित है। नहीं, मेरी बड़ी वाली ननद जब भी थोड़ी ठीक है, पर बड़ी वाली के पास नहीं है। छोटी वाली ने ले जा रखी है। छोटी वाली ठीक नहीं है। मेरा पति जो बड़ी वाली की नहीं मानता, वो छोटी वाली की मानता है। बड़ी वाली से तो वो बात तक नहीं करता। तो बड़ी वाली आपका सपोर्ट नहीं करती? नहीं, वो मेरे नहीं ठीक है। मैं बोलती है कि ले जा, तेरे घर वाले ने तेरा साथ अरे यार रहने दो। किसी के बच्चे को कोई नहीं रख सकता। वो मेरे साथ है। मेरे खुद के घर वाले मेरे साथ है। पति को लाना, हम बात करेंगे। देखो, आपकी बात कोई मानने लग जाए और आपके उंगलियों पर कोई नाचने लग जाए तो आप उससे गलत कराना। पति पत्नी की लड़ाई, पति को पत्नी से दूर करना, माँ को बच्चे से दूर करना, इससे बड़ा भी कोई पाप होगा? आप बताइए। ये सबसे बड़ा पाप है। इस पाप से बचिएगा, जोड़िएगा, तोड़िए मत। ठीक है, समझ आएगी उसको।